टैप बंद कर दो, स्विच बंद कर दो। उसको बोलो यार। चालू नहीं लाइट बंद, कनेक्शन नहीं आता। लगा है ना, लाइट बंद हो गई, इसमें नहीं आता। चालू कर रहे हैं। लाइट नहीं आ रही। इसमें ले लो। ये समय सार परमाणु इस पर चर्चा है अपनी 144वीं गाथा कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है। संदर्भ देखने लायक है। जितनी भी गाथाओं की रचना है समय सार की, उसमें से हम किसी भी गाथा को पढ़ें, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि अधिकार का संदर्भ हम नहीं भूलें, अधिकार का रेफरेंस हम नहीं भूलें। 144वीं गाथा कर्ता कर्म अधिकार के संदर्भ में आई है। उसका अर्थ यह है कि कर्ता कर्म की वास्तविक व्यवस्था को जानने का फल 144वीं गाथा होती है। कर्ता कर्म की व्यवस्था जानकर केवल कर्ता और कर्म के विचारों में अथवा उसके विकल्पों में समय नष्ट करना, यह इस कर्ता कर्म अधिकार का संदेश नहीं है। इसका संदेश महान है। समय सार में समय सार को बताने के लिए और उसकी अनुभूति के लिए 9 तत्वों का प्रतिपादन है। 9 तत्वों को बताकर, 9 तत्व आत्मा नहीं है, आत्मा तो उनसे भिन्न ही प्रतिष्ठित है सदा, कि जो कभी उन रूप नहीं होता। ये उसका सार है समय सार का। लेकिन कर्ता कर्म अधिकार वह कोई तत्व तो नहीं है 9 तत्वों में देखा जाए तो। जीव जीव अधिकार में जीव और अजीव आया, फिर पुण्य पाप आश्रव इत्यादि ये सब है। पर बीच में आचार्य ने कर्ता कर्म अधिकार क्यों लिया? वो भी एक कारण है ना।
दिगंबर संतों की यह तो विशेषता रही है कि उनका एक शब्द अथवा एक भी वाक्य कभी भी निरर्थक नहीं होता। यूं ही लिख दिया हो, चलते में ही बात आ गई हो। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास लिखने का इतना समय नहीं होता, इसलिए वह बात कभी निरर्थक बात, निरर्थक शब्द उनकी वाणी में कभी आता नहीं। कर्ता कर्म अधिकार बीच में आया, उसका कोई बड़ा पवित्र अनुरोध होना चाहिए कि वो क्यों आया है। जीव अजीव अधिकार में आचार्य ने जीव और अजीव का भिन्नत्व बताया और जीव को अपने जीवत्व का वास्तविक स्वरूप, उसकी वास्तविक परिधि बताकर उसकी अनुभूति कराई। लेकिन एक बात और शेष रह गई कि जीव और अजीव की भिन्नता जैन दर्शन ही नहीं, अन्य दर्शन जो आस्तिक कहलाते हैं, जो ईश्वर जीव और जगत की सत्ता में विश्वास रखते हैं, वे भी कहते हैं कि हाँ, आत्मा तो न्यारा है और ये शरीर और दूसरे पदार्थ न्यारे हैं, ये हम भी मानते हैं। क्योंकि हंस चला जाता है और ये चूला रह जाता है, ऐसा कहते हैं। आत्मा तो निकल जाता है। जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो वे मानते हैं, यदि भी मानने में फर्क बहुत है, और अपन सामान्य चर्चा करते हैं कि वे उनका भिन्नत्व तो स्वीकार करते हैं, पर भिन्नत्व स्वीकार करने पर भी उनमें संबंध का अत्यंत निषेध नहीं करते। मैंने वे उनमें किसी न किसी प्रकार का, उसे चाहे कर्ता कर्म का संबंध कहें, कारण कार्य का कहें, अथवा षट कारकों में से किसी भी प्रकार का संबंध कहें, वे उस संबंध से इनकार नहीं करते। उनको कहा जाए कि कौन चलाता है शरीर को, मैं चलाता, मैं आत्मा, मैं जीव, मैं चलाता हूँ शरीर। और ये आत्मा में जो पाप होता है, विषय के भाव होते हैं, ये क्यों होते हैं? इनका कारण कौन है? ये विषय कारण है इसके। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वे इसके कारण हैं, और उनके कारण मेरे भीतर पाप का भाव होता है, ये उनका मानना होता है। इस पर जैन दर्शन थोड़ा हिचकी खाता है और पूछता है कि जहाँ ये माना गया, कोई व्यक्ति ये मानता है कि मेरे भीतर पाप का भाव ये विषय पैदा कर देते हैं, तो फिर ये बताओ इस पाप के फल को कौन भोगेगा? क्योंकि सिद्धांत तो ऐसा है, लोक नियम और लोकोत्तर नियम, जो करता है वो भोगता होता है। पाप का भाव तुम्हारे भीतर पैदा हुआ और उसका कारण और उसके कर्ता यदि ये विषय है, तो नरक कौन जाएगा? ये इंद्रियां यदि तुम्हारे लिए दुखद हैं, विकार पैदा कराती हैं, तो फिर कर्ता तो इंद्रियां हुई और पाप का परिणाम जो कर्म है, वे कर्म तुम हुए स्वयं। तो दुर्गति में कौन जाएगा? ये एक प्रश्न जैन दर्शन ने किया, लेकिन इसका उत्तर तो नहीं है किसी के पास, क्योंकि वे तो ये देखते हैं कि जो विषय, जो इंद्रियां
और जो शरीर जिसको पाप का कारण और कर्ता माना गया था वे तो स्मशान में समाप्त हो गए। तो जो कर्ता था पाप का, कारण था पाप का, वो तो यहीं रह गया और वो जीव नरक चला गया। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो गलत हो गया, नियम विरुद्ध हो गई बात। क्योंकि कर्ता को और कारण को सजा होना चाहिए और सजा किसी अन्य को हो। इसलिए एक बात कर्ता कर्म की बीच में आई कि भले ही जीव और अजीव का भिन्नत्व एक वैकल्पिक रूप में स्वीकार करते हों कई विचार वाले लोग, लेकिन यह जो कारणकारी और कर्ता कर्म का सिद्धांत है, यहाँ आकर कुछ फर्क पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है। और वो ये जैन दर्शन ये कहता है कि कर्ता जहाँ होता है कर्म भी वहीं होता है, वहीं होना चाहिए। जहाँ कर्म होता है वहीं कर्ता होना चाहिए। इस प्रकार कर्ता और कर्म का अनन्यत्व हो तब तो कर्म फल की व्यवस्था सही हो सकती है, और यदि इनमें फर्क रहेगा तो वो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। वो व्यवस्था कभी भी, जैसे जिसके भीतर पाप पैदा हुआ उसको तो नरक भेजा जाएगा, वो ये कहेगा कि मैंने किया ही नहीं है, तुम मुझे क्यों भेजते हो। पाप पैदा करने वाले तो ये विषय हैं, उनको क्यों नहीं भेजते हो। तो वो जा ही नहीं सकते हैं, वो तो यही मर गए, वो तो यही समाप्त हो गए। तो तुमको ही जाना पड़ेगा कि तो अनीति है, फिर ये अन्याय है। और इस अन्याय का परिहार हमारा दर्शन करता है, कुंद कुंद करते हैं। जहाँ कर्ता होता है वहीं कर्म होता है, बल्कि जो कर्ता है वो कर्म में व्यापक होता है, वो कर्म में फैल पसर कर रहता है, और जो कर्म है वो कर्ता में एकमेक होता है। प्रारंभ की चर्चा है, बात तो वहीं गायक और अकर्ता की आना, लेकिन प्रारंभ की है चर्चा तो दिमाग साफ हो जाए तो बात अच्छी है ना। कई तरह के बंधु आते हैं, नए नए बंधु आते हैं, तो जैन दर्शन की प्रारंभिक बातें हैं उनसे हमारा परिचय हो तो फिर आगे की बात हमारे लिए सरल हो जाएगी। न्यायिक और अकर्ता की बात सरल होती है, पर कम से कम पहले यह तो हो कि जीव अपने अपराध को स्वीकार तो करे, उसको स्वीकृति तो दे कि सचमुच अपराध मेरा ही है, इसमें अन्य किसी का अपराध नहीं है। अन्य तो केवल निमित्त मात्र कहे जाते हैं। यदि निमित्तों को दोष देने की बात प्रारंभ हो जाएगी, कोर्ट भी स्वीकार नहीं करेगी इस बात। कोर्ट में भी तो उस कर्ता को ही, अपराधी को ही सजा दी जाती है। निमित्त तो केवल साक्षी होता है, वह तो कर्ता तो होता नहीं है। एक व्यक्ति दरिद्री है, पेट नहीं भरता है, तो उसने किसी से पैसा मांगा, मुझे पैसा दो, मुझे भोजन करना। तो क्यों क्यों मांगते हो पैसा, क्या है बात। मेरे पास पैसा नहीं है और कोई साधन भी नहीं है। तो फिर ऐसा करो ना, जेब काटने लग जाओ तो बहुत ऐसा हो जाएगा। और उसने ऐसा किया कि वो जेब काटने लग गया। जेब काटने लग गया और पकड़ा गया और कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। तो पूछा गया कि तुमने ये काम किया है। हाँ किया तो है मैंने। तो क्यों किया? कि उन्होंने कहा था इसलिए किया। तो उन्होंने कहा लेकिन तुमने क्यों किया? प्रश्न ये है। कहने वाले तो ऐसे तुमको बहुत मिलेंगे सड़क पर, लेकिन यह कोई मनुष्य का कर्म नहीं है। एक मनुष्य किसी दूसरे की जेब काटे
ये उसका कर्म नहीं है, इसलिए सजा तो कहने वाले को नहीं लेकिन उसी को होती है। ये कोर्ट का न्याय है, तो कर्ता को सजा होती है, तो कर्म में तुम पसरे हुए थे, कोई भी हो भले कहने वाला। इसी तरह आत्मा को सदा से ही आदत रही है ये कि वह अपने दोषों से बचना चाहता है, दोषों को अपने सिर पर नहीं लेना चाहता, तो दोष तो वहीं रहते हैं और वह किसी दूसरे पर आरोप करता है, लेकिन सजा इसी को होती, स्वयं को होती। निमित्तों की परीक्षा करें तो भी सचमुच कर्ता का निश्चय नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक कार्य होने में बहुत सामग्री होती है, अनेक प्रकार की। जैसे घड़ा बनने की प्रक्रिया अपन विचार करें, घड़ा बनता है तो सारी दुनिया कहती है और कुम्हार भी ये कहता है कि मैं घड़ा बनाता हूं। इतने में वो जो दंड है वो बोलता है कि तू बनाता है तो मैं जाता है। तो सारी दुनिया कहती है कि तू बनाता है और तू कहता है कि मैं बनाता हूँ, तो फिर मैं जाता हूँ। इतने में फिर वो डोरी बोलती है कि मैं भी जाती हूँ। फिर चक्र बोलता है, चाप, मैं भी जाता हूँ। और जहाँ घड़ा बन रहा है वो धरती भी बोलती है कि मैं भी जाती हूँ। बोल घड़ा बनाएगा या बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो कितने कर्ता हो जाएंगे? और कर्ता अगर इतने हो जाएंगे तो कर्म का विभाजन कैसे होगा? कितना होगा कर्म का विभाजन? तब जैन दर्शन ने ये कहा कि कर्म का विभाजन क्यों करते हो? कर्ता भी पूरा, कर्म भी पूरा और उसके फल का भोक्ता भी पूरा, ये सब पूरा होता है। और एक सीधी सी बात, बहुत सीधी बात, यदि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के कार्य का कर्ता कहा जाए और फिर उस दूसरे पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के कार्य का कर्ता कहा जाए, माना जाए, कहा जाए बात तो हल्की है, माना जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने ही कार्य का कर्ता हो? तुमने कर्ता तो माना ही है, तो वह पदार्थ किसी अन्य में कार्य करता है, इतना तो माना है। इसमें कहाँ दिक्कत है कि वह पदार्थ अपना ही कार्य करे और अन्य का न करे, अन्य पदार्थ अपना कार्य करे? इसमें व्यवस्था का सौंदर्य, ये नीति है। नीति और न्याय की अगर सुरक्षा है तो वह केवल इस मान्यता में है, इस सिद्धांत में। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार सचमुच हमको तो लगती है ये बात शास्त्रीय, लेकिन एक जबरदस्त अनुसंधान है सर्वज्ञ का, कि जिसका अनुसंधान कोई कर नहीं सका, और कार्य के आसपास इकट्ठे जो पदार्थ थे उन पर कार्य का आरोप, दोष का आरोप करता रहा आत्मा, और कभी भी निरपराध नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार को विश्व व्यवस्था का संविधान कहना चाहिए। जैसे भारत का संविधान है, इस तरह विश्व की जो व्यवस्था है उसके विधान का, उसके संविधान का नाम कर्ता कर्म अधिकार। और उसने ये संदेश दिया कि दो पदार्थ अथवा दो भाव, ये चूंकि इनके स्वरूप और इनके स्वभाव न्यारे न्यारे होते हैं, इसलिए इनमें कर्ता कर्म भाव ना हो। अगर होगा तो इनका न्यारापन और इनका भिन्नत्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्ता और कर्म वह एक पदार्थ होता है, आखा दोनों एक ही होना चाहिए।
और यदि एक को किसी अन्य का, एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ की पर्याय का, एक भाव को किसी दूसरे भाव का, जैसे अपने आता है ना ज्ञायक आत्मा और नवतत्व, ज्ञायक आत्मा, ज्ञायक द्रव्य और पर्याय इत्यादि, वहां तक चलती है बात सारी। इसलिए दो भिन्न भाव, भिन्न स्वरूप वाले भाव, उनमें यदि कर्ता कर्म स्थापित किया जाएगा तो उनका भिन्नत्व स्थापित हो जाएगा, क्योंकि कर्ता कर्म में एकत्व होना आवश्यक है, तब कर्ता कर्म भाव हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता है। अपने विचार किया है अभी तो संभव ही नहीं है जब तक एकत्व की व्यवस्था ना हो। इसलिए कर्ता कर्म में व्यापक होता है, ये सिद्धांत जैन दर्शन का रहा। और जितनी भी शंकाएं, कोई भी शंका इसके संबंध में खड़ी हो, पर है इस दर्शन के पास समाधान पूरा कि सचमुच यदि हम किसी अन्य को मानते हैं कर्ता, तो इसमें क्या दिक्कत है कि स्वयं ही अपने कार्य का कर्ता हो। जब कोई दोष आत्मा में पैदा होता है और वह उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, मेरा ही है और अन्य किसी का इसमें कोई हाथ नहीं, दूसरा भले ही था लेकिन वह जरा भी इसका कर्ता अथवा कारण नहीं, भले ही हो। इस श्रेणी को मुनिराज को देखकर क्रोध आया और उसने कुकर्म किया। मुनिराज निमित्त तो थे, अब हम क्या करेंगे? यदि निमित्त को थोड़ा भी कर्ता माना जाएगा तो मुनिराज का क्या होगा? थोड़ा भी कारण माना जाएगा तो मुनिराज का क्या होगा? श्रेणी के क्रोध के कारण अथवा श्रेणी के क्रोध के कर्ता क्या मुनिराज थे? हो जाएंगे? नहीं होंगे। और समोसरण में भी जाते हैं लोग, भगवान की वाणी होती है, लेकिन अपना अज्ञान छोड़कर नहीं आते, तो कारण कौन है? सचमुच तो भगवान की वाणी से अधिक अच्छा निमित्त तो हो ही नहीं सकता है। निमित्त तो केवल वो निमित्त, वह कोई शाश्वत संज्ञा नहीं है किसी चीज की। निमित्त तो एक समय मात्र की संज्ञा है उसकी, वह भी केवल यह बताने के लिए होता है कि कोई कार्य किसी पदार्थ में हुआ है तो वह होता तो उसी की शक्ति से है, संपूर्ण रूप से, जिसको उपादान कहते हैं, उसकी शक्ति से होता है, लेकिन वह किन परिस्थितियों में होता है बस इतना बताया जाता है, उसका नाम निमित्त है। जैसे किसी को ज्वर आता है, बुखार आता है, तो बुखार तो आदमी को स्वयं ही आया है, चल पड़ा हो, जैसे मलेरिया बुखार चलता है, तो सभी को तो नहीं आता है। तो किसको आता है? कि जिसको आना हो उसको आ जाता है। लेकिन परिस्थितियां तो सभी के सामने हैं, सभी लोग उन परिस्थितियों के बीच में रहते हैं, लेकिन जिसको आना हो तो उन परिस्थितियों में आता है, बस इतनी बात। लेकिन वे परिस्थितियां बिल्कुल भी बुखार में कारण नहीं होती, क्योंकि यदि कारण हो तो सबको ज्वर आ जाएगा, क्योंकि कारण सत्वे कार्य सत्ता और कारणाभावे कार्याभाव, ये नियम। कारण के होने पर कार्य का होना और कारण के अभाव में कार्य का अभाव, उसको यदि कारण मान लिया जाए तो सचमुच फिर सब ज्वरग्रस्त हो जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है, तो फिर उसकी कारणता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चूंकि व्यवस्था इस तरह की है कि जैसे किसी व्यक्ति को यूं ही ज्वर हो जाए, तो उसको पूछा तो कैसे हो गया ज्वर? यूं ही हो गया। यूं ही तो नहीं होता, कोई बात होती है, कोई परिस्थिति होती है, कि सर्दी लग गई होगी अथवा अधिक गर्मी होगी, जो कुछ भी होगा, ये कहा जाता है। तो मैंने ज्वर के लिए कुछ बाहर परिस्थितियां होती हैं कि जिनसे ज्वर नहीं होता, लेकिन होता है तो उन परिस्थितियों में होता है।
और उनसे नहीं होता है बिल्कुल। ये कोई सामान्य विज्ञान नहीं है, ये बहुत जबरदस्त साइंस है ये। तो सारा जगत ये कहेगा कि देखो उसके होने पर हुआ ना, सर्दी लगने पर, तब हमारा दर्शन बोला कि नहीं हुआ, सर्दी लगने से नहीं हुआ, क्योंकि सर्दी तो सबको लगी थी, कहाँ हुआ सबको। तो अच्छा, फिर सर्दी नहीं लगे तो भी होना चाहिए कि वो नहीं होगा, क्योंकि सर्दी नहीं लगे और तब भी होने लग जाए तो फिर वो मनुष्य का स्वभाव हो जाएगा, ज्वर होना स्वभाव हो जाएगा, उसका अपने आप ही हो गया। इसलिए ये आवश्यक है कि विकार के लिए कोई न कोई अन्य पदार्थ, जिसको हमारे यहाँ मुख्य रूप से कर्म कहा है, कर्म की स्वीकृति भी नहीं है अन्यत्र कहीं इस तरह की। ये कर्म भी एक दर्शन है, यहाँ जैन दर्शन का एक जबरदस्त टॉपिक प्रकरण है ये कर्म सिद्धांत। तो सर्वज्ञ के अतिरिक्त ये बात बतावे कौन? सर्वज्ञ हो फिर वीतरागी हो, दो शर्तें हैं साथ में, दोनों में से एक भी कम हो तो बहुत झगड़ा पड़ जाए। और इसीलिए पहले वीतरागता होती है और इसके बाद सर्वज्ञता होती है। कैसा बढ़िया नियम है, अगर वीतरागता के पहले सर्वज्ञता हो जाए तो सबसे अधिक दुखी भगवान सर्वज्ञ होंगे, हमसे ज्यादा। इसलिए पहले वीतराग और इसके बाद सर्वज्ञता होती है कि जहां जो कुछ भी दिखता हो लेकिन सब बर्दाश्त है ज्ञान को। इसलिए बर्दाश्त है कि मैं तो वज्र ज्ञायक हूं, मेरे में इन परिस्थितियों का असर है कहां? कुछ भी नहीं। इसलिए सर्वज्ञ और वीतराग की जो वाणी है सचमुच, कि जो केवल ज्ञान की आंख से सब कुछ देखते हो, एक एक अणु की प्रक्रिया को जो देखते हो, आज कल और कल की संपूर्ण प्रक्रिया को, अनादि और अनंत, उसको जो देखते हो वे सर्वज्ञ। इसलिए सर्वज्ञ ने अनेकांत स्वयं सिद्ध है वस्तु में कि जहां ये कहा गया कि विकार किसी अन्य वस्तु के होने पर ही होता है, किसी अन्य वस्तु के होने पर होता है वो नहीं, किसी अन्य वस्तु के होने पर होता है तब तो होगा ही होगा, लेकिन होता है तो किसी अन्य वस्तु के होने पर ही होता है, ये एक पहलू हुआ। तब कोई बोला कि तो उसके होने पर हुआ तो फिर उससे ही हुआ, कि नहीं उससे नहीं हुआ, तो फिर उसका अभाव कर देते हैं, देखें होगा क्या, कि नहीं होगा। तब फिर कि उसके होने पर ही हुआ लेकिन उससे बिल्कुल नहीं हुआ, ये भीतर पाताल का अनुसंधान है, ये गंभीर अनुसंधान है। सारी दुनिया इसमें भटकी है कि उसके होने पर हुआ तो जरूर फिर उसी के कारण से हुआ होगा, अवश्य हुआ होगा। इसीलिए जिसने इस निमित्त नैमित्त की साइंस को और इस विज्ञान को नहीं समझा, उन्होंने शरीर की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। शरीर तो बिल्कुल निरपराध था, लेकिन उन्होंने आंखें फोड़ ली, कान फोड़ लिए और तोड़ फोड़ कर ली। शरीर को गलाना शुरू किया, यद्यपि उनके गलाने से गलता नहीं, लेकिन उसको गलाना शुरू किया। जो कुछ भी मैंने संपूर्ण रूप से अपराधी है तो यह है। तब सर्वज्ञ कहते हैं कि थोड़ा भीतर जाकर देखो, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है, लेकिन यदि किसी पदार्थ में कार्य होने की क्षमता और योग्यता ही ना हो तो सारा विश्व मिलकर भी उसमें वो कार्य पैदा नहीं कर सकता। ये त्रिकाला बाधित सिद्धांत है। जैसे कितने तीर्थंकर मिले कि अभव्य सम्यक दृष्टि बन जाए, नहीं बनेगा, संभव ही नहीं है। और कितने कुम्हार मिल जाए कि बालू का घड़ा बन जाए,
भी संभव नहीं। ये क्यों नहीं होगा लेकिन? और बालू से तेल भी निकलने लग जाए, ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है लेकिन? हम सारे ही जिनको कहा जाता है निमित्त नाम, उनका संग्रह भले ही कर लें, लेकिन वस्तु में अगर योग्यता नहीं है, शक्ति भी हो भले ही, लेकिन योग्यता में उस समय पर्याय में वो कार्य होने की क्षमता, योग्यता उस समय अगर नहीं है तो सारा विश्व मिलकर भी पैदा नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। अन्यथा तो भगवान की वाणी से सब ज्ञानी बन जाए, कहां दिक्कत है उसमें, लेकिन वो नहीं होता है। इसलिए वो जो भीतर पड़ी हुई शक्ति है, कार्य वहां से होता है संपूर्ण रूप से, और बाहर का जो परिकर है, परिस्थितियां हैं, ये कार्य की न साधक हैं और न बाधक। परिस्थितियां तो विश्व है, आत्मा है, दूसरी आत्माएं भी हैं और दूसरे पदार्थ भी हैं। काम उन्हीं के बीच में होता है, और कहां जाकर करेगा काम? अकेला तो नहीं रह सकता है। इसलिए कोई न कोई तो विश्व में रहेगा ही सही, और जिसके होने पर वो कार्य हो जाता है, उसकी संख्या निमित्त हो जाती है। लेकिन यह बात भीतर से, ज्ञान के भीतर से यह बात संपूर्ण रूप से बहिष्कृत हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए कि जिसे निमित्त कहा जाता है वह पदार्थ थोड़ा भी कारण और थोड़ा भी कार्य नहीं। जिनवाणी के अनुरोध से हम भले ही वचनों में ये बोलना शुरू कर दें, लेकिन निमित्त और उपादान की व्यवस्था वो हमारी परिणति में आत्मसात हो गई। यह बात तब होगी कि जब जब निमित्तों के होने पर कोई कार्य हो, चाहे परिणामों में विकार हो अथवा निर्विकार दशा हो, जो कोई भी हो, लेकिन वहां हमारे ज्ञान का बल किस तरफ जाता है, उसमें हमारी परिणति का तोल और अंकन होता है। जहां ये कहा गया कभी कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ और एक व्यक्ति मर गया, सारी दुनिया बोली बड़ा अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जो समझता है इस बात को, उसको यद्यपि करुणा भी आती है, वो भी कहता है वास्तव में बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। इतना होने पर भी उसकी ज्ञान का जो वजन है वो वहां है। आयु ही नहीं थी, एक्सीडेंट क्या करता? आयु शेष ही नहीं थी, दूसरा क्या करता उसका? और यदि आयु शेष हो तो कितने मिल जाए आयु समाप्त करने वाले, लेकिन आयु के एक अणु को भी समाप्त नहीं कर सकते। ये पूरी व्यवस्था है, निमित्त और उपादान की व्यवस्था। यहाँ तो कहा है कर्ता कर्म अधिकार बड़ा अलौकिक अधिकार है। आचार्य ने जो उठाया है इसको, उस स्थूल से स्थूल प्रकरण लेकर भी अंत में आचार्य इतने बारीक हुए हैं कि हमारी कल्पना का विषय नहीं होता है वो। यहाँ तो गंभीर बात चलती है, अब तो कल्पना क्या साक्षात हमारी समझ में भी आती है बात। लेकिन उन्होंने जो प्रकरण लिया है 144वीं गाथा के पहले पक्ष का, नए पक्ष का, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का करता है, यह स्थूल अज्ञान है, मोटा अज्ञान। वहां से लेकर जब तक आत्मानुभूति नहीं होती और स्वयं आत्मा के संबंध में, आत्मा के ही गुणों के संबंध में, आत्मा के ही स्वभाव के संबंध में जो विचार प्रवर्तित होते हैं कि मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अबद्ध हूं, मैं अस्पृष्ट हूं, मैं अनन्य हूं, मैं नियत हूं, मैं असंयुक्त हूं, ये जो विचार चलते हैं, यहाँ भी जब तक अनुभूति नहीं होती है पक्ष का अतिक्रमण करके, तब तक कर्ता कर्म का बारीक अज्ञान पड़ा है, सीमा है उसकी।
ये जो पक्ष की जो बात ली आचार्य ने क्यों ली है, इसीलिए निवेदन किया था आपको कि जो अधिकार है उसका संदर्भ हमेशा देखने लायक है। कि आचार्य जो नए पक्ष की बात लाए हैं वे कर्ता कर्म अधिकार के अंत में लाए हैं, और अंत में 144वीं गाथा में तो उन्होंने सारी पद्धति और प्रक्रिया अनुभूति की बताई है कि ये कक्षा जहां तक है नए पक्ष की, उसमें भी वो व्यवहार न्याय के विषय की नहीं, व्यवहार न्याय के विषय की है, तब तो दूर है वो, क्योंकि वह अपने को अभी भी अशुद्ध और अज्ञानी मानता हो, जान रहा है अशुद्ध हूँ, अज्ञानी हूँ, संसारी हूँ, बहुत कष्ट पाया है। ये बात तो भूतकाल की होगी। जब से ज्ञानी मिले तब से यह बात तो बिल्कुल भूतकाल की समझना चाहिए। अगर यही बात बार बार विचार में आती है तो समझना चाहिए कि उसका आत्मा भी बहुत दूर मिलने वाला है, क्योंकि दुख के विचार से आत्मा दुखी ही होता है, सुख तो नहीं आएगा। इसलिए सुख स्वभाव जो पड़ा है उसके संबंध में भी यदि विचार चलते हैं और उन विचारों का अतिक्रमण करके, उस कक्षा का अतिक्रमण करके यदि वह पक्षातिक्रांत नहीं होता है, अनुभूति में नहीं पहुंचता है, तो वहां तक अज्ञान का सूक्ष्म कर्ता कर्म पड़ा। क्या है वो कर्ता कर्म? कि जब तक अनुभूति नहीं हुई है तब तक वो विचार और उस विचार के साथ उत्पन्न होने वाला राग, ये दो बात, क्योंकि वह आत्मा के अनुभव की पद्धति नहीं है। आत्मा के अनुभव का तरीका यह है कि आत्मा कोई विचार का विषय नहीं है, भले विचार आवे और आता है और आना चाहिए, लेकिन आत्मा विचार से मिल जाए ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? कि जब हम उसी के गुणों के संबंध में विचार करते हैं तो फिर वो क्यों नहीं मिलता है? वो नहीं मिलता, वो इनकार करता है। क्या इनकार करता है? कि मैं जिस तरह से बना हुआ हूं तुम उस तरह से मेरा रसास्वादन करो तो होगा। जिस तरह तुम विचार करते हो मैं उस तरह बना हुआ नहीं हूं। मेरी जो रचना है, मेरा जो निर्माण है, वो तो अनंत गुणों का एक संगठन है पूरा। अनंत गुण मेरे साथ बिल्कुल आत्मसात हैं और तुम उस एक एक स्वभाव को, एक एक गुण को लेकर मेरा अनुभव करना चाहते हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम मेरे संगठन को तोड़ना चाहते हो। मैं तो संगठित तत्व हूं, मेरा पारिवारिक संगठन इतना सघन है, इतना घना है कि वो तोड़ा नहीं जा सकता है। मैं अगर अनुभव में आऊंगा तो अनंत गुणों को साथ लेकर आऊंगा। तुम करना चाहते हो एक गुण को साथ लेकर, वो व्यवस्था अनंत काल तक भी पूरी पड़ने वाली नहीं है। इसलिए जिसने आत्मा के गुणों का चिंतन शुरू किया है उसमें दो बात है। एक तो वो चिंतन कर रहा है और ये मान रहा है कि चिंतन करते करते अवश्य ही आत्मा अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि अब तो मैं आत्मा का ही तो चिंतन कर रहा हूं, अब और क्या बाकी रहा है। तो ये बात लंबे काल तक भी पूरी पड़ने वाली नहीं, क्योंकि उसने उस चिंतन की दशा को साधन माना है और अनुभूति को साधन माना, और वो नहीं है। वो चिंतन, वो तो अनुभूति के विरुद्ध है बात। भले एक ओर से हम उसे निमित्त कह दें, पर निमित्त में कर्तृत्व होता कहाँ है, और निमित्त में साधकता और बाधकता होती कहाँ है। इसलिए वहां वो चिंतन भले ही चले, क्योंकि जिसे हमें प्राप्त करना है उसका चिंतन ही न चले तो वो नहीं मिलेगा। और चिंतन के समय यदि चिंतन में मुग्ध हो जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी वस्तु से दूर है। सचमुच उस चिंतन के समय जो चिंत्य है, उसका जो विषय है, उसके प्रति यदि प्रीति पड़ी है तो चिंतन की कक्षा का अतिक्रमण होकर जो चिंत्य है वो मिल जाता है और उसे अनुभूति कहते हैं। इसलिए आचार्य
नए पक्ष की कक्षा का विस्तार से वर्णन करते हैं और उसमें व्यवहार नए और अशुद्ध नए की बात तो लाते नहीं है। जयचंद जी ने भी, महाविद्वान अनुभूति संपन्न पुरुष, उन्होंने भी कहा कि व्यवहार नए का तो शुरू से ही निषेध किया है, और जब अनुभूति का प्रकरण आया तो व्यवहार नए को वापस बुला लेंगे। व्यवहार नए तो दुखद है, वो तो विश्वास करने की भी तो वस्तु नहीं है, इसलिए उसको वापस आमंत्रित नहीं करना है। वो चुप रहे, उसका जो विषय है वो भी रहे, हमें उससे तकलीफ नहीं है। वो ज्ञानी को कहीं तकलीफ नहीं होती। व्यवहार नए का विषय पढ़ा तो पढ़ा होगा, कहते हैं मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं उससे सदाई अछूता ही तो हूँ, इसलिए वो पढ़ा रहे भले, मेरे को कोई तकलीफ उसमें नहीं है। क्योंकि इतनी सुविधा है कि उस व्यवहार नए के विषय के बीच में जो शुद्ध चैतन्य पड़ा है वो कभी भी उसका स्पर्श नहीं करता, परस्पर एक दूसरे का स्पर्श नहीं होता। संक्रमण तो बहुत दूर की बात है, संक्रमण तो होता ही नहीं, लेकिन एक दूसरे का स्पर्श तक नहीं होता। इसलिए मेरा ज्ञान इतना चतुर है और इतनी आजादी है मेरे को कि मैं उस व्यवहार नए के विषय का अनुभव करूं अथवा उसके बीच में पड़े हुए उस चैतन्य का अनुभव करूं, ये आजादी मेरी है। इसमें व्यवहार नए का विषय और व्यवहार नए बाधक नहीं होता है और उसे बुलाना नहीं है, क्योंकि वो तो दुख दशा है। यद्यपि उसने भी एक काम तो अच्छा किया था व्यवहार नए ने भी, कि हमको सारी दुनिया से सिमटा दिया और हम अपनी परिधि में आ गए और ये बताया था कि भले ही आत्मा दुखी नहीं है, आत्मा नाम की चीज जिसको हम कहते हैं वास्तव में वो दुखी नहीं है, वो अज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो अज्ञान का बना हुआ नहीं है। अज्ञान तो विकार है, अज्ञान तो उसको कहते हैं कि जिसमें सही नहीं जाना जाता, उसका नाम अज्ञान है। तो अज्ञान का बना हुआ कोई पदार्थ नहीं हो सकता है, तो आत्मा तो ज्ञान का बना हुआ है, फिर वो अज्ञानी कैसे हो सकता है? तो क्या ज्ञान और अज्ञान का बना हुआ एक पदार्थ हो सकता है? तो वो संभव नहीं है, बात वो हो नहीं सकती। इसलिए वो तो ज्ञान का बना हुआ ही है। इतना होने पर भी एक बात ऐसी हुई थी कि उस आत्मा ने अपने आप को सुखी और ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप स्वीकार नहीं किया था, इसलिए उसकी पर्याय में दुख पैदा हो गया और इसका परिचय व्यवहार ने कराया। और वो इस रूप में कराया था कि आत्मा ही दुखी है। इससे ये हुआ कि आत्मा ही दुखी है, आत्मा ने ही दुख को पैदा किया है, अर्थात इसके दुख का कारण जगत में कोई नहीं है। कितने विकल्पों की हानि हो गई और श्रद्धा का कितना वजन हल्का हो गया, बहुत हानि हो जाती है।